कैसे भुलाएं ओ मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा। तूने प्यार जो दिया है, तूने प्यार जो दिया है, भला कैसे
ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी भाग 1। इसमें आज हम 12वां चैप्टर पढ़ेंगे। चेतन ज्ञान गंगाएं पतितों को पावन करने की अलौकिक सेवा में तत्पर। तो इस पूरे पाठ में जो ब्रह्मवत्स यज्ञवत्स थे, वो जब अनेक सालों के बाद यज्ञ से बाहर निकलकर सेवार्थ जाने लगे तो उनको क्या क्या अनुभव आए, कौन कौन सी परिस्थितियाँ सामने आई, तो इसका सारा वर्णन इस पाठ में है। तो इस पाठ में शुरुआत में लिखा है कि अब ब्रह्मावत्स ईश्वरीय सेवा के लिए तैयार हो गए थे। इस सेवार्थ उन्हें ईश्वरीय ज्ञान भी काफ़ी स्पष्ट रीति से और विस्तार पूर्वक मिल चुका था। तो अपने मित्र संबंधियों के द्वारा जो भी पत्र व्यवहार हुए थे, उसके आधार से यज्ञवत्सों को अलग अलग जगह से ज्ञान सेवार्थ निमंत्रण आए थे। उसी में पहला अनुभव है 1952 में ब्रह्मकुमारी प्रकाशमणि जी अहमदाबाद में एक व्यक्ति के निमंत्रण पर वहाँ पर ईश्वरीय ज्ञान सेवार्थ गए थे। तो उस व्यक्ति को ब्रह्मा कुमारियों द्वारा कुछ ज्ञान सुनाया गया था, जो उस व्यक्ति को बहुत सुंदर लगा और उसे बहुत आत्मिक सुख का अनुभव भी हुआ था। इसीलिए उस व्यक्ति ने स्वेच्छा से कुछ पैसे निकालकर एक लिफाफे में डालकर भेंट दिए थे, परंतु ब्रह्मा कुमारियों द्वारा ये धन की सेवा स्वीकार नहीं की गई। ब्रह्मा कुमारी बहनों ने उस व्यक्ति को यही कहा कि हम किसी से भी आर्थिक सेवा नहीं ले सकती। इस पवित्र ईश्वरीय यज्ञ में उसी का धन कार्य में लग सकता है जो इस ईश्वरीय ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण कर मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं। आपने अभी हमसे ज्ञान सेवा पूरी तरह ली ही नहीं है, न इसके नियमों को अपने जीवन में अपनाकर जीवन को निर्विकार बनाने का पुरुषार्थ प्रारंभ किया है। अतः हमें जो ईश्वरीय आज्ञा है उसके अनुसार हम आप द्वारा यह धन स्वीकार नहीं कर सकते। तो ये कहकर ब्रह्मा कुमारियों ने वह धन स्वीकार नहीं किया। तो ये बातें देखकर और ये बातें सुनकर वो जो व्यक्ति था उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने यही देखा था कि संसार में जो भी और सत्संग है या साधु महात्माएं हैं, उनको जब धन देते हैं तो वो तो बहुत खुशी से उसे झट स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन ये तो पहली बार हुआ है कि कोई ऐसी धार्मिक संस्था या स्थान है जहाँ पर ये बहनें कहती है कि हम ये धन स्वीकार नहीं कर सकते। तो उस व्यक्ति ने यही पाया कि सचमुच जैसे कि इन बहनों का या इन यज्ञवत्सों का मन इन सभी बातों से अनासक्त है और इनके जीवन के अपने कुछ उसूल हैं, जिन उसूलों पर ये वत्स बहुत ही दृढ़तापूर्वक चलते हैं। फिर उसके बाद जो है और भी यज्ञवत्स जैसे कि ब्रह्म कुमारी दादी मनमोहिनी जी, रुक्मिणी बहन जी, ये सभी भी अपने मित्र संबंधियों के निमंत्रण पर कुंडला गई हुई थी। फिर उसके बाद लौटते समय दिल्ली में रुककर उन्हें कुछ ईश्वरीय सेवा करनी थी। उसके बाद ब्रह्म कुमारी संतरी जी, ब्रह्म कुमारी सती जी तथा प्रकाशमणि जी और ब्रह्म कुमार आनंद किशोर भाई जी तथा चंद्रहास भाई जी, ये भी कलकत्ता की ओर अलग अलग जगह पर निमंत्रण पर ईश्वरीय सेवार्थ जा चुके थे। तो इस प्रकार बहुत समय के बाद यज्ञ में रहकर ज्ञान और धारणाओं से भरपूर होते ये यज्ञवत्स अलग अलग स्थानों पर सेवार्थ चले गए थे। साथ ही साथ ब्रह्म कुमारी कमल सुंदरी जी जो पूना के थे, पूना में सेवार्थ जा चुके थे। तो यहाँ पर ब्रह्म कुमारी कमल सुंदरी जी ने अपना ही एक अनुभव लिखा है। वो कहते हैं कि जैसे कि मेरे इस एक ही जीवन में 4 जन्म हुए हैं, और वो 4 जन्म अलग अलग कौन से, उसका वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया है। वो कहते हैं कि शरीर से आधार से जब मुझे जन्म हुआ वो तो मेरा एक जन्म था। फिर उसके बाद कुछ समय में जब उनके माता पिता ने, लौकिक माता पिता ने उनका विवाह कर दिया, तो विवाह के बाद जैसे कि उनका दूसरा जन्म हुआ।
क्योंकि विवाह के बाद हर एक कन्या का जैसे वो एक नया जन्म होता है। अपने लौकिक घर को, संबंधियों को छोड़कर जब वो दूसरे घर जाती है तो वहाँ के कुछ नियम, उनकी कुछ मर्यादाएं, उनकी रीति रस्म और उनके अनुसार चलते जैसे कि वो दूसरा जन्म। तो इस प्रकार उनके वो दो जन्म थे। फिर जो आगे के अलौकिक दो जन्म हैं उनका बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया है। वो कहते हैं, जब मुझे यह ईश्वरीय ज्ञान मिला, जब मैंने ये ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया, तब वह मेरा एक नया जन्म था। इसे मैं अपना नया जन्म मानती हूँ, क्योंकि जब ब्रह्मा मुख द्वारा परमात्मा का ज्ञान सुना, उनको समझा और जाना, तो जैसे कि मैं आत्मा एक मीरा की तरह ये सारी विकारी संसार की रीति रस्म छोड़कर एक परम पिता ही, उसको ही अपना सतगुरु मानकर जैसे कि इन सभी दैहिक नातों को भूल गई थी और एक पतिव्रता नारी की तरह उस निराकार परमात्मा को ही मन में बसाया। तो जैसे कि ये सारा विकारी संसार या विनाशी नाते तथा कर्मों के खाते जैसे कि भूल गए थे। तो ये जैसे कि उनका एक अलौकिक जन्म था अथवा मरजीवा जन्म था। तो उन्होंने ये भी यहाँ पर मेंशन किया है कि जैसे कि पहले दो जन्म थे शरीर के आधार से या शादी के बाद भी, उस जन्मों में उन्हों को इतना तकलीफ नहीं हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि इस अलौकिक जीवन में वर्तमान कलयुगी विकारी संसार को ही बुद्धि से भुलाने तथा मन से बिसराने का पुरुषार्थ था और सभी लौकिक रिश्तेदारों को देखते हुए भी बुद्धि से उन नातों को याद न करके अविनाशी आत्मिक नाते को याद करना था। तो ये जो था उनका वो बहुत ही सुंदर अलौकिक जीवन की शुरुआत इस यज्ञ में आने के बाद उनकी शुरू हो गई थी। तो उन्होंने ये भी यहाँ पर कहा है कि मरजीवा जन्म इसी को ही कहा गया है और इस जन्म के कारण ही तो सच्चे ब्राह्मणों को द्विज अर्थात दूसरा जन्म लेने वाला माना गया है। माना ही शूद्र जीवन का अंत करके अब ब्राह्मण माना पवित्र बनने का अथवा कीड़े से बदलकर भृंगी बनने का सवाल था। तो इसके बाद ये जो तीसरा जन्म उन्होंने वर्णन किया है, उसके बाद वो अपने चौथे जन्म के बारे में कहती है। वो कहते हैं कि ऐसे हुआ कि इस एक जीवन में फिर जैसे कि पलटा खाया। शिव बाबा ने यज्ञ वत्स को तथा यज्ञ माता और यज्ञ पिता को यही अनुभव कराना था कि सतयुग में देवताई जीवन कैसा होगा। तो जो निराकार शिव बाबा थे उनका यही था कि उन्हें सभी यज्ञ वत्स तथा ब्रह्मा बाबा और मम्मा को यह प्रत्यक्ष रीति से अनुभव कराना था कि एक्चुअली में सतयुग या देवताई जीवन कैसा होगा। और इसीलिए उन्होंने जैसे कि कमल सुंदरी बहन को ये एक विशेष प्रोग्राम दिया था। क्या कि उसके अनुसार इन कमल सुंदरी बहन जी को अलग ही एक कमरे में कई दिन तक रहना था। तो ईश्वर के आदेशानुसार स्वयं शिव बाबा ने उन्हें एक प्रोग्राम दिया और उस प्रोग्राम के अनुसार वो कहती है कि मैं अलग ही एक कमरे में कई दिन तक रही। मुझे भोजन करने के लिए मना थी, थोड़ा फल और दूध लेती थी और न किसी की बात सुनती थी, न किसी से करती थी और न किसी अज्ञानी व्यक्ति को देखती थी। निरंतर योगाभ्यास की आज्ञा मुझे मिली हुई थी। एक सूर्यमुखी फूल की तरह मेरी दिनचर्या थी। तो शिव बाबा की याद ही मेरा एकमात्र काम था बस। तो ऐसे तरीके का प्रोग्राम कमल सुंदरी बहन को दिया था और इसी जीवन को जैसे कि वो अपना चौथा जीवन मानती है। तो कई महीनों तक 1 से 1.5 महीने तक उन्होंने इसी विशेष प्रोग्राम को फॉलो किया और वो आगे कहते हैं कि इस प्रोग्राम के परिणाम स्वरूप मेरे इस जीवन के सभी संस्कार जैसे कि मर्ज हो गए। इस संसार की सभी स्मृतियाँ गुम हो गई, सभी दैहिक नाते भूल गए और दृष्टिवृत्ति सब पलट गई। जैसे कि मैं जीती जागती तो थी, परंतु मुझे अपनी देह का नाम, आयु व परिचय कुछ भी याद न रहा। मेरे जो लौकिक संबंधी थे उनकी भी मुझे पहचान तथा स्मृति नहीं रही। तो ये जो योगाभ्यास निरंतर इस बहन ने किया था,
तो जैसे कि उन्हें सारा इस कलयुगी जीवन का जो भी उनका है वो सारा विस्मृत हो गया था। तो फिर उन्हें क्या इमर्ज हो गया, तो उन्होंने आगे उसका वर्णन किया है। मैंने अपने आप को भविष्य की सतयुगी सृष्टि की एक दैवी राजकुल की बहुत छोटी सी कन्या के रूप में अनुभव किया। वहाँ की ही भाषा तथा बोलचाल मेरे मुख से धीमे धीमे स्वर से निकलते थे। वहाँ की देवी देवताओं जैसे ही सत्वप्रधान संस्कार का मेरे मन में प्रादुर्भाव हुआ। मैं काम क्रोध लोभ आदि का अर्थ व्यवहार व विचार जानती तक न थी। इस कलयुगी संसार की भाषा चेष्टा हाव भाव रीति रस्म आदि को समझती तक नहीं थी। तो उन्होंने आगे कहा है कि अगर कोई यज्ञवत्स मुझे ये पूछते थे कि आप कौन हो, तो वो कहती है कि मैं तो इनको ये कहती थी, तो मैं अपने आप को भविष्य की सतयुगी सृष्टि में की एक शहजादी माना राजकुमारी महसूस करने के कारण अपना वही देवताई नाम धाम आयु आदि बताती। और जब वो यज्ञवत्स मुझे पूछते कि फलाना जो यज्ञवत्स है वह कौन है, तो उसे भी मैं सतयुगी राजकुमार या राजकुमारी या दास या दासी या सखी आदि जिस भी रूप में देखती उसी का वर्णन करती। कौन से राजा का राज्य है, कौन मेरे माता पिता है, उनका भी मैं पता देती थी। तो मेरा ऐसा पाठ लगभग 1 डेढ़ मास चला। मैं सतयुगी देवी राजकुमारियों की तरह बहुत ही थोड़ा खाती थी। दिन भर में 1 2 बार दूध के 2 4 चम्मच ही लेती थी। इतना बड़ा शरीर था तो सभी सोचते थे कि यह इतने दिन तक इस प्रकार अल्प भोजन पर कैसे चलेगा, परंतु मुझे कुछ भी कमजोरी अनुभव नहीं होती थी। एक छोटी सी दैवी शहजादी की तरह मेरी चाल ढाल मेरा खान पान और मेरा सारा व्यवहार था। तो इस तरीके का जो कमल सुंदरी बहन जी ने कहा है, शिव बाबा ने दिए हुए प्रोग्राम अनुसार उनका ये चौथा जन्म उन्होंने अनुभव किया था। फिर इसके बाद ये पाठ उनका ख़त्म हुआ और वापस जब यज्ञवत्सों ने उन्हें उनका ये पाठ ख़त्म होने के बाद उनके ये इस ब्राह्मण जीवन की वापस याद दिलाई, स्मृति दिलाई, सभी के नाम उनका पाठ, तो उनको जैसे कि वापस वो थोड़ा थोड़ा याद आने लगा और कुछ समय के बाद जैसे कि वो वापस अपने इस मूल स्वरूप में आ गए। फिर उसके बाद आगे अनुसार जब वो सेवा अर्थ बाहर निकले तो उन्हें क्या क्या अनुभव आए वो भी उन्होंने यहाँ पर कहा है। वो कहते हैं कि इस प्रकार 4 जन्म लेकर अब काफ़ी समय यज्ञ के देवी वत्सों के साथ ईश्वरीय गुरुकुल में पवित्र वातावरण में ही हमारा जीवन बीतता था। अब जब वह फिर अपने लौकिक परिवार की ज्ञान सेवार्थ यज्ञ कुंड से बाहर जाने का ईश्वरीय आदेश मिला तो बहुत अजीब लगा था। पहली बार जब वो बाहर गए सेवार्थ तो उन्हें बहुत अजीब लगा था। बाहर के लोग, उनका चाल चलन, उनके पहराव, उनकी वेशभूषा, उनका रहन सहन, उनकी दृष्टि वृत्ति, ये बहुत ही उन्हें अलग तरीके का लगा था। और जैसे कि उन्हें फिर वो अनुभव हो गया था कि जो परमात्मा शिव बाबा हमें ज्ञान सुनाते हैं वो सच में कितना यथार्थ है। बाहर निकलने के बाद उन्हें यहाँ तक भी अनुभव हुआ कि इतने समय यज्ञ में रहने के बाद जैसे उन्हें संसारी कोई भी बातों का ज्ञान भी नहीं था। जैसे कि संसार में इस समय कौन से सिक्के या पैसे कौन से चलते हैं व्यवहार में, ये भी उन्हें पता नहीं था। तो उसी का एक अनुभव उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जैसे वो एक टांगे में बैठी थी यात्रा करने के लिए, तो उतरने के बाद उन्हें उस टांगे वाले को कुछ पैसे देने थे, लेकिन उन्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये 1 रुपया है या 1 अठन्नी का सिक्का है। तो यहाँ तक उन्हें संसार की बातों का अज्ञान था। फिर बाद में तो उन्होंने आगे ये सारे बातों का ज्ञान लिया और फिर वो ईश्वरीय सेवार्थ बाहर निकले। फिर उन्हों की जो ईश्वरीय सेवा शुरू हुई, तो जैसे कि वो रेल में जब बैठे थे तो उनके आसपास जो माताएं बहनें बैठी थी उन्होंने उन माताओं बहनों को ज्ञान देना शुरू किया। तो जैसे ही उन माताओं बहनों ने, रेल में बैठे हुए अन्य भाई बहनों ने ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान सुना तो उस ज्ञान का उन लोगों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा
और उन आत्माओं को बहुत ही शांति का अनुभव हुआ। और फिर ब्रह्मा कुमारी बहनों को परमात्मा का वो महावाक्य याद आया। परमात्मा ने कहा था कि बच्ची, जब आप यह ईश्वरीय ज्ञान लोगों को सुनाओगी तो उन्हें बहुत खुशी होगी और आपका बहुत प्रभाव निकलेगा। और जब ये बहनें सेवार्थ निकली थी तो ब्रह्मा बाबा ने उन्हें बहुत सुंदर स्नेह से युक्त दृष्टि से निहारते हुए ये भी कहा था कि बच्ची जाओ, आप शक्तियों का काम ही है सभी आत्माओं को जगाना। खूब सर्विस करो। एक दिन आएगा कि तुम्हारी ज्ञान धारणा का चमत्कार देख तथा पवित्र जीवन को देखकर लोग तुम्हारी जय जयकार करेंगे। और ये सभी बातें प्रैक्टिकल में ये सारी बहनें समझ रही थी, अनुभव कर रही थी। तो ये करते करते इतनी यात्रा करने के बाद जहाँ से इन बहनों को निमंत्रण मिला था वहाँ पर वो आखिर आकर पहुँच गए थे। और वहाँ पर आने से पहले ही इन सभी संबंधियों को इन बहनों ने ये सूचना देकर रखी थी कि हमें जैसे अपनी ईश्वरीय दिनचर्या फॉलो करनी है और इस दिनचर्या के आधार से हमें सुबह उठकर ईश्वरीय स्मृति में लवलीन होना होता है। जैसे कि हमारा खान पान शुद्ध है और हम अपने ही हाथ का बनाया भोजन खाएगी तो आप हमारे लिए अलग तरीके से जैसे कि सुविधा तैयार रखना। तो इसी तरीके से जो भी सूचना उन्हें मिली थी तो मित्र संबंधियों ने उनके जो भी परिवार के थे उन्होंने सारी व्यवस्था करके रखी थी। तो वहाँ पे जो भी व्यवस्था थी उसके आधार से ये जो भी ब्रह्मा कुमारी बहनें थी वहाँ पे वो रही और वहाँ पर रहकर उन्होंने खूब तरीके से ईश्वरीय ज्ञान सभी को सुनाया, पवित्रता का मार्ग भी उन्हें सुनाया, प्रेरित भी करती थी। और बहुत सुंदर तरीके से बहुत सी आत्माएं नित्य प्रति ये ज्ञान सुनने के लिए भी आती थी। फिर उसके बाद का सीन है कि इन ब्रह्मा कुमारी बहनों को बाबा ने ये भी आदेश दिया था कि दिल्ली में जब आप सेवार्थ जाएंगे तो वहाँ पर जाने के बाद जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी हैं जो प्रधानमंत्री भारत के हैं उन्हों की भी आपको सेवा करनी है। तो इसी बात को लेकर इन बहनों ने अपने लौकिक संबंधियों को कहा कि आप हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी इनसे भेंट करवाओ। तो ब्रह्मा कुमारी बहनों की ये बातें सुनकर जैसे कि वो संबंधी लोग जैसे हंसने लगे और कहने लगे वो इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं, वो ऐसे छोटी बातों में समय नहीं देंगे, वो किसी से कैसे मिल सकते हैं। तो लौकिक संबंधियों की तरफ से ये जो उनको अ, अ, उनका ये जो रुख उन्होंने देखा तो जैसे कि उन्हें खुद ही फिर सोचा कि नहीं, फिर ये कार्य तो हम ही करेंगे। फिर वो खुद ही उस कार्य के लिए निकल पड़ी। उन्होंने समय निकाला और वहाँ पर जब वो पहुँची तब उन्हें इंदिरा गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इनसे मिलने का समय तय किया गया। और उस आधार से उस समय के अनुसार वो सर्वप्रथम इंदिरा गांधी जी से मिले। तो इंदिरा गांधी जी ने उन्होंने पूछा कि आप ईश्वरीय यज्ञ भारत की क्या सेवा कर रहे हो, वहाँ कितनी माताएं रहती है, क्या ज्ञान मिलता है। तो आदि आदि उन्होंने क्वेश्चन पूछे और फिर इन ब्रह्मा कुमारी बहनों ने उन्हें जैसे कि ईश्वरीय संदेश दिया, ईश्वरीय साहित्य दिया और उन्हें यज्ञ में पधारने के लिए निमंत्रण भी दिया। उसके बाद वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से भी मिले और नेहरू जी के लिए जो बाबा ने ईश्वरीय ज्ञान दिया, ईश्वरीय साहित्य दिए थे और साथ साथ एक रिकॉर्ड दिया था। जो इस रिकॉर्ड में यज्ञ माता अर्थात हमारी जो मम्मा हैं उन्हों का एक दिव्य प्रवचन भरा हुआ था। उस रिकॉर्ड को भी उन्होंने नेहरू जी को भेंट दिया था जिसमें यही ज्ञान दिया हुआ था कि वर्तमान समय की पहचान परमपिता परमात्मा द्वारा हो रहे ईश्वरीय कर्तव्य, आने वाले महाविनाश, जीवन में पवित्रता की आवश्यकता। तो आदि आदि जो बातें थी इसके ऊपर उस रिकॉर्ड में ज्ञान दिया हुआ था। तो वो भी रिकॉर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू को भेंट किया गया था और उन्हें भी आमंत्रण दिया था कि आप भी माउंट आबू इस यज्ञ में पधारें। तो ये सेवा होने के बाद फिर आगे की सेवा का वृत्तांत है कि वहीं पर दिल्ली में चांदनी चौक के प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर
जो कि लाल किले के नज़दीक है, वहाँ पर भी ब्रह्मा कुमारियों के 2-3 भाषण हुए थे। तो उस मंदिर के जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने क्या किया, इन ब्रह्मा कुमारियों को रहने के लिए एक कमरा दिया, जहाँ पर वो नित्य ज्ञान सेवाएं करने लगी। फिर वहाँ पर क्या होता था, उस मंदिर में जो भी भाई बहनें आते थे, वो पूजा करने के बाद ऊपर उन बहनों ब्रह्मा कुमारी बहनों के पास ज्ञान सुनने के लिए जाते थे। तो ब्रह्मा कुमारी बहनें बहुत ज्ञान सुनाती थी। तो जैसे जैसे माताएं बहनें आती थी, ज्ञान सुनती थी, तो कई माताओं को तो बहुत शांति का गहन अनुभव होता था। कुछ एक माताएं तो ध्यान अवस्था में भी चली जाती। तो हमने ये देखा कि कैसे गौरी शंकर मंदिर में रहकर ब्रह्मा कुमारी बहनों ने वहाँ पर आने वाले भाई बहनों की ज्ञान से सेवाएं की थी। तो वहाँ पर ज्ञान सुनने के बाद बहुत से भाई बहनों को बहुत सुंदर सुंदर अनुभव भी होते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, 1-2 मास इसी तरह से उस मंदिर में सेवा होती रही। फिर क्या हुआ कि वो जो मंदिर के पुजारी थे, वो देखने लगे कि इस मंदिर में जो भी माताएं बहनें या पुरुष आते हैं, तो वो सत्संग सुनने के लिए जाते हैं, और यहाँ पर ये ब्रह्मा कुमारी बहनें जो ज्ञान सुनाती है, वो तो पूजा कम और योग अधिक सिखाते हैं। तो जिन देवी देवताओं की पूजा करनी है, वो सिखाने के बजाय वो उन देवी देवताओं की तरह गुण धारण करने की शिक्षा देती है। तो जैसे कि उन पुजारियों को ये बात अच्छी नहीं लगी, और फिर उन्होंने क्या किया कि जो भी प्रबंधक थे उस मंदिर के, जो कमेटी मेंबर्स थे, उनको जैसे कि उकसाया, और उन्होंने कहा कि आप इन बहनों को, ब्रह्मा कुमारी बहनों को यहाँ से जाने के लिए कह देना। तो फिर उन कमेटी मेंबर्स ने क्या किया, ब्रह्मा कुमारी बहनों को कहा कि जितना समय यहाँ रहने के लिए आपको निमंत्रण दिया गया था, वह समय अब पूरा हुआ है, और यहाँ अब कोई और महात्मा आने वाले हैं, तो आप इस स्थान को खाली कर दो। तो उन कमेटी मेंबर्स की बातें सुनकर जो ब्रह्मा कुमारी बहनें थी, उन्होंने उस स्थान को खाली कर दिया। लेकिन फिर भी अब इतने महीनों से, 1.5-2 महीने से जो वहाँ पर ज्ञान की सेवा हो रही थी, उसके आधार से जो भी बहनें भाई उस ज्ञान को सुन रहे थे, वो तो जैसे कि इस ज्ञान से जुड़ गए थे। तो फिर ब्रह्मा कुमारी बहनों ने क्या किया कि नित्य प्रातः काल यमुना के घाट पर आने वाले भक्तों को भी ईश्वरीय संदेश देना शुरू कर दिया, और वहाँ पर ही गौरी शंकर मंदिर में वो ज्ञान के आधार से भाषण भी करती थी। तो ऐसा ही उनका कुछ कार्यक्रम कुछ दिन तक चला। तो इस बीच में वहाँ पर दिल्ली में एक लाला जगन्नाथ जी व्यक्ति थे, जो वहाँ के बहुत प्रसिद्ध रईस थे। उनकी जो माता जी थी, उन्होंने अपनी धर्मशाला में इन ब्रह्म कुमारी बहनों के रहने के लिए बुलाया, भाषण के लिए बुलाया, और साथ ही साथ उसी के पास उनके रहने का भी इंतज़ाम किया। तो कुछ समय वहाँ रहकर भी ब्रह्मा कुमारी बहनों ने ज्ञान सेवा की थी। फिर उसके बाद जो सेवा का वर्णन है, वो है ऋषिकेश में विश्व शांति के बारे में धर्म सम्मेलन। तो उसी वर्ष विश्व शांति सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए एक निमंत्रण आबू में यज्ञ माता के पास आया था। यह निमंत्रण पत्र शिवानंद जी ने ऋषिकेश से भेजा था। उन्होंने उसी सम्मेलन का आयोजन किया था। तो यज्ञ माता जो मम्मा थी, उन्होंने क्या किया, दादी मनमोहिनी जी, संतरी जी, गंगा जी तथा ब्रह्म कुमार आनंद किशोर जी, उनको इस सम्मेलन में भेजा। तो इन सब भाई बहनों ने इस सम्मेलन में बहुत सुंदर भाषण किया था, ईश्वरीय संदेश दिया था, ज्ञान सुनाया था। तो कुछ दिनों तक ये सम्मेलन चलने वाला था। लेकिन 1-2 दिनों के बाद ही क्या हुआ, तीसरे दिन वहाँ पे जो अलग अलग तरीके के प्रतिनिधि विदेशों से भी कुछ आए थे, जैसे कि उन्हीं धर्मों के प्रतिनिधियों में झगड़ा हुआ था। और झगड़े की वजह ये थी कि कुछ धर्मों के प्रतिनिधि थी, उन्होंने उस सम्मेलन में अंग्रेज़ी भाषा में भाषण दिया था, तो जिसका बहुत कड़ा विरोध हुआ। और फिर उस विरोध का जो अंत था, वो बहुत बड़े झगड़े में हुआ था। तो इस बात को देखकर ब्रह्मा कुमारी बहनों में यही आया कि आज पवित्रता और शांति रूपी स्वधर्म को छोड़कर सभी क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि के वशीभूत हैं। तो जो परमात्मा
ज्ञान सुनाते थे यज्ञवत्सों को, तो कितना वो यथार्थ है इसी का अनुभव जैसे कि ये ब्रह्मा कुमारी बहनें कर रही थी। फिर उसके आगे जो शिवानंद जी थे उसके साथ इन बहनों का वार्तालाप हुआ। उसमें शिवानंद जी ने ब्रह्मा कुमारी बहनों से ये पूछा कि क्या आप यज्ञ वस्तु में लड़ाई झगड़ा नहीं होता। हमने कहा नहीं, हमें शिक्षा ही यह मिलती है कि आत्मिक दृष्टि को अपनाना है, दिव्य गुण धारण करने हैं और गुण ग्राहक बनना है। हम तो सभी एक ईश्वरीय कुल के सदस्यों की तरह रहते हैं। यज्ञ पिता है, यज्ञ माता है और हम उनके धर्म के बच्चे हैं। हम सभी प्रेम से रहते हैं। तो शिवानंद जी को ये सब बातें सुन के बहुत कमाल और आश्चर्य हुई। उन्होंने अपना भी अनुभव सुनाया कि जैसे कि उन्होंने भी बहुत यत्न किया था कि यहाँ पर भी कुछ माताओं को मैं ज्ञान सुनाऊं, उनकी भी आध्यात्मिक उन्नति करूं, लेकिन उनका ये जो प्रयास था वो असफल रहा था। और फिर उन्होंने कहा था कि आप भी ब्रह्मा बाबा को अर्थात दादा को ये कहना कि हमें भी कुछ माताओं का सहयोग दे, जो कि यहाँ भी हम माताओं का क्लास का संचालन कर सके। तो इस तरीके से दिल्ली में भी बहुत सुंदर सेवाएं ब्रह्मा कुमारी बहनों ने की थी। तो यही सेवाएं चलते हुए एक बार ब्रह्मा कुमारी मनोहर इंदिरा जी ने कहा कि जैसे कि अभी हमें यज्ञ में वापस लौटना है, हमें यज्ञ में वापस लौटने का बहुत संकल्प प्रबल रूप से आया है। तो हमें आकर भी यहाँ पर लगभग 2 मास हो चुके हैं, अभी हमें वापस यज्ञ में लौट जाना चाहिए। तो ये बातें सुनकर जो भी ज्ञान रोज सुनने आते थे उन्हें तो वैसे बहुत उदास हो गए थे, लेकिन फिर भी ये बहनें वापस जैसे आबू लौट गई। और बाबा ने देखा, जब वो आबू लौट गई तो बाबा ने भी ये नोट किया, ब्रह्मा बाबा ने, कि थोड़े ही समय में कुछ ही दिनों में ये आत्माएं सेवा कर कर वापस लौटी है। तो ब्रह्मा बाबा ने उन्हें वापस उनमें धैर्यता, उत्साह, उमंग बढ़ाया और ब्रह्मा बाबा ने उन्हें वापस सेवार्थ जाने के लिए, ईश्वरीय संदेश सुनाने के लिए और विश्व की अनेक अनेक आत्माओं की ज्ञान से सेवा करने के लिए बहुत उत्साह और उमंग दिया। तो ब्रह्मा बाबा की इन सभी बातों को सुनकर कुछ माताएं बहनों ने वापस मिलकर जैसे कि ईश्वरीय सेवा की योजना बनाई और उसी के आधार से वो वापस दिल्ली पर सेवा के लिए आ गई। तो यहाँ पे जैसे कि बाबा ने ये कहा था, ब्रह्मा बाबा ने ये कहा था, शिव बाबा ने ये कहा था कि यहाँ से ही सतयुगी राज्य की, माना दिल्ली से ही सतयुगी राज्य की कलम लगनी है। इस बीच दिल्ली की कुछ एक बहनों तथा भाइयों ने, जो कि वहाँ सत्संग में आया करते थे, तो यज्ञ माता और यज्ञ पिता माना ब्रह्मा बाबा और मम्मा को ये पत्र लिखा था कि अभी जैसे कि हमें ज्ञानामृत नहीं मिल रहा, तो जैसे कि हम तड़प रहे हैं, आप वापस ब्रह्मा कुमारी बहनों को यहाँ पर भेजना ताकि हम वापस उस ज्ञान का अनुभव कर सके। तो फिर क्या हुआ, ब्रह्मा कुमारी ध्यानी दीदी जो है वो अपना इस दिल्ली में हुए ज्ञान की सेवा का अनुभव सुनाती है। वो कहती है कि जब हम दिल्ली में पहुँचे तो सत्संग की कई माताएं तथा कई भाई हमारे स्वागत के लिए आए थे और उन्होंने हमारा सारा प्रबंध या व्यवस्था ठहरने की थी और अलग अलग स्थानों पर उनके प्रवचन भी उस समय हुए थे। फिर उसके बाद इसी दिल्ली के सेवा के बाद आगे का वर्णन है। कुंभ के मेले पर एक और ज्ञान गंगा और दूसरी ओर जल गंगा। तो ये वर्णन करते हुए ये बहनी कहती है, उन्हीं दिनों हमें इलाहाबाद में कुंभ के मेले पर जाने का भी निमंत्रण मिला था। तो जो कलकत्ता के जो सेवाएं हुई थी उस सेवा के आधार से वहाँ के कुछ जिज्ञासु थे, उन्होंने ब्रह्मा कुमारी बहनों को आमंत्रण दिया था कि आप यहाँ पर भी आके सेवा कीजिए। तो उस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए ब्रह्मा कुमारी बहनें कुंभ के मेले पर आत्माओं की ज्ञान सेवा करने के लिए निकल पड़ी। फिर जो ब्रज शांता बहन जी है, ब्रह्मा कुमारी ब्रज शांता, उन्होंने अपना अनुभव लिखा है। वो कहती है कि उस मेले पर लाखों नर नारी आए थे। कुंभ के मेले पर लाखों नर नारी आए थे
अनेकानेक सन्यासी, शास्त्रियों और आचार्यों ने प्रवचन के लिए अपनी अपनी यहाँ व्यवस्था की हुई थी। और उन्हीं व्यवस्था में कुछ शास्त्रीय सन्यासियों ने उन्हें भाषण करने के लिए निमंत्रण भी दिया था। उसमें से प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, ये जो मुख्य साधु था, उन्होंने उन्हें कई बार ये आमंत्रण दिया था और अवसर दिया था कि वो अपना भाषण यहाँ पर करें। तो प्रतिदिन कई स्थानों पर भक्त लोगों को ईश्वरीय संदेश ये बहनें देती थी। तो कई भाइयों जिज्ञासियों ने होते उन्हें अपने खर्चों से ईश्वरीय निमंत्रण तथा अन्य कई फोल्डर्स आदि छपवा दिए थे, जो कि फिर वहाँ पर अनेक अनेक आत्माओं को बांटे गए थे। और उस जो भी निमंत्रण पत्र थे या फोल्डर्स आदि छपवाए थे, उसमें परमात्मा का दिव्य संदेश ही दिया गया था। फिर उसके बाद जो कुंभ के मेलों पर सेवा हुई, तो प्रवचनों में यही सुनाया जाता था। उसका अनुभव कहा है कि हम प्रवचनों में लोगों को कुंभ तथा संगम का वास्तविक परिचय भी देती थी। हम उन्हें बताती थी कि वास्तव में कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ का संधि समय ही संगम अथवा पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि परमपिता परमात्मा इस सृष्टि में आकर माताओं और कन्याओं को ज्ञान अमृत का कलश अथवा कुंभ देते हैं। वही माताएं कन्याएं ही ज्ञान गंगा या ज्ञान यमुना तथा ज्ञान सरस्वती बनकर भारत के नर नारियों को ज्ञान जल अथवा ज्ञान अमृत द्वारा पतितों से पावन बनाने का कर्तव्य करती है। उसी की याद में गंगा यमुना गुप्त सरस्वती नदी के संगम पर आज तक लोग कुंभ का मेला मनाते हैं। तो जो कुंभ का मेला मनाते हैं उसका यथार्थ अर्थ ये माताएं ब्रह्म कुमारी बहनें सभी को सुनाती थी। लेकिन बहुत ही कुछ कम लोग थे जो इस ज्ञान को यथार्थ रीति समझते थे। बल्कि देखा जाए तो साधु सन्यासियों ने तो बहुत सी अंधश्रद्धा फैलाई थी। और जबकि ये देखा गया था कि ये जो स्थूल गंगा थी उसके आधार से तो कोई पावन बनना नहीं था, लेकिन फिर भी जैसे कि इन साधु संप्रदाय में रेस लगी हुई होती थी कि कौन पहले स्नान करेगा। और इसी भीड़ भाड़ में जैसे कि क्या हुआ था, वहाँ का एक पुल भी टूट गया था, बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी और उस दुर्घटना में कई सारे मृत्यु भी हो गए थे। तो ये सारी बातें देखकर जैसे कि ये बहनें महसूस कर पा रही थी कि ये संसार की क्या हालत हुई है और जो परमात्मा जो हमें ज्ञान देते हैं वो कितनी उच्च स्थिति में हमें लेकर जाते हैं और इस संसार की हालत क्या हो गई है। इतने मनुष्य लोग जो इतना पैसा खर्च कर कर इतना समय निकाल पर इस कुंभ के मेले पर आते हैं, तो उन्हें इसके बदले में क्या प्राप्ति मिलती थी। तो यही सारी बातों का अनुभव जैसे कि ये माताएं बहनें जो ब्रह्म कुमारी बहनें थी वो कर रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पर ही अलग अलग ईश्वरीय केंद्रों की भी स्थापना हो गई। तो उस केंद्रों की स्थापना के बारे में जो वर्णन है उसके बारे में कहते हैं कि अब दिल्ली में तो एक ईश्वरीय सेवा केंद्र कमला नगर में स्थापित हो ही गया था। तो इधर जो ब्रह्मा कुमारी बहनें इलाहाबाद में गई थी, उन्होंने वहाँ पर भी कानपुर में आकर ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षा देने के लिए निमंत्रण मिला था। तो कानपुर में भी कई सेवा केंद्र जैसे कि स्थापन हो गए थे। फिर उसके आगे कहते हैं कि कुछ ही समय पहले लखनऊ में भी ब्रह्मा कुमारी हृदय मोहिनी जी तथा ब्रह्मा कुमारी शांतमणि जी वहाँ के लोगों के निमंत्रण पर ज्ञान सेवार्थ गई थी। वहाँ भी ईश्वरीय सेवा केंद्र स्थापित हो चुका था। तो इस प्रकार अब लोगों के निमंत्रण पर स्थायी सेवा केंद्र स्थापित होते गए और जनता ही स्व इच्छा से आप ही आपसी आर्थिक सहयोग से इन सेवा केंद्रों को कायम रख प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल ईश्वरीय ज्ञान तथा राजयोग से लाभ उठाने लगे थे। फिर उसके बाद शीघ्र ही गुड़गांव, मेरठ, सहारनपुर आदि से भी वहाँ के लोगों ने निमंत्रण दिया था और वहाँ पर भी जैसे कि ईश्वरीय सेवा केंद्र खुल गए थे। तो इस तरह से अलग अलग रीति से अलग अलग लोगों से ईश्वरीय निमंत्रण आने के बाद उनकी ज्ञान सेवाएं हुई और कुछ लोगों ने जैसे यथार्थ रीति से जब उस ज्ञान को सुना
और उसका अनुभव किया तो उसके महत्व को जान वहाँ पर स्व इच्छा से आर्थिक सहयोग देते हुए सेवा केंद्र स्थापन किए थे। तो इस पाठ में शुरू से लेकर अंत तक जो यज्ञवत्स थे उनको कैसे ज्ञान की सेवा के लिए निमंत्रण मिले, फिर कैसे कमल सुंदरी बहन जी ने भी अपने चारों ही जन्म का वर्णन किया है, फिर जो विश्व शांति सम्मेलन हुआ उसका अनुभव कैसे था, फिर शिवानंद जी ने जो भी बहनों से वार्तालाप किया वो भी है, फिर उसके बाद कैसे कुंभ के मेले में सेवाएं हुई और उसके बाद कैसे एक एक तरह सेवा केंद्र स्थापित हो गए, इसका पूरा वर्णन इस पाठ में है। अच्छा, शांति। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी भाग 1। इसमें आज हम 13वां पाठ अभ्यास करेंगे। इस पाठ का नाम है आत्माओं का मिलन परमपिता परमात्मा तथा प्रजापिता ब्रह्मा से। तो इस पाठ में विशेष जो भी आत्माएं ज्ञान मार्ग में चल रही थी उन आत्माओं की जो आश थी कि परमात्मा के सम्मुख हम जाए, उनसे मिलन मनाएं, तो वो जब बाबा से मिलने आते थे तो कौन से धारणाएं उनको करनी पड़ी और वो करने में उनको क्या क्या कठिनाई आई थी, कैसे ब्रह्मा कुमारी बहनों ने उनको सहयोग दिया और जब वो बाबा से मिलने आए तो उनका अनुभव क्या रहा, ये सभी बातें इस पाठ में है। तो पढ़ते हैं। ब्रह्मा कुमारी जानकी जी जो है वो लिखते हैं कि अब जो लोग ईश्वरीय सेवा केंद्रों पर नित्य प्रति ज्ञान लेते तथा योगाभ्यास करते उनके जीवन में अलौकिक सुख का अनुभव हुआ, तो उनके मन में उमंग पैदा हुई कि हम आत्मा के उस पिता परमात्मा शिव से मिले। उनके मन में विचार उठा कि जब इन ब्रह्मा कुमारी बहनों का जीवन इतना पवित्र और शांति संपन्न है तो स्वयं ब्रह्मा बाबा का जीवन अत्यंत निर्मल और दिव्य गुण संपन्न होगा ही। फिर यह बहनें जो कहती है कि ब्रह्मा बाबा के साधारण एवं वृद्ध मानवी तन में भी सभी आत्माओं के परमपिता परमात्मा अर्थात शिव बाबा आते हैं और वह ही ब्रह्मा बाबा के मुख अरविंद से ज्ञान देकर परम धाम लौट जाते हैं, तो यह कौतुक तो अवश्य ही देखना चाहिए। संसार में इससे अधिक महत्वपूर्ण और अद्भुत क्या और कोई बात हो सकती है। त्रिलोकीनाथ सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा सूर्य तारागण से भी पार परम धाम से हम आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान देते और पतित से पावन बनाने का उच्च कर्तव्य करने नित्य प्रति आते हैं, तो यह जो थोड़ा सा फासला हमारे और इस नगर से आबू तक का है, यह उस फासले के सामने तो कुछ भी नहीं है। जबकि हमने इस ज्ञान की प्राप्ति द्वारा उसे जाना है, पहचाना है और माना है, तब हम तो एक सेकंड भी उनसे मिले बिना नहीं रह सकते। अरे हम जिस पिता को जन्म जन्मांतर पुकारते थे, मंदिरों गुरुद्वारों तथा तीर्थ पर्वतों की गुफाओं निर्जन जंगलों और हृदय की गुह्य में ढूंढते थे, अब वह हमारे मन का सच्चा मीत वह प्रियतम प्रभु आ गया है, तो हम उससे मिले बिना एक क्षण भी कैसे रह सकते हैं। उसका परम धाम से आना तो हमारे लिए आह्लाद का विषय है और हमारा मन तो इस तन की रेल यात्रा के लिए भी नहीं रुकना चाहता, बल्कि वह तो आकाश मार्ग से वायुयान की रफ्तार से उड़ने का धीरज भी अब नहीं कर सकता। वह तो सीधे ही वहां पहुंच गया है, परंतु यह तन भी अब यहाँ पड़ा रहना नहीं चाहता। इसके रोम रोम में अब एक नशा बस रहा है और यह भी मन का ही साथ देना चाहता है और लपक कर अपने उस प्रभु का हो जाना चाहता है। तो ये जो कुछ भावनाएं थी जो वर्णन की थी, जो भी
यज्ञ वत्सों द्वारा जिन्होंने भी ज्ञान सुना था उन आत्माओं की कि कैसे उनकी चाहना थी परमात्मा से मिलने की। तो आगे कहते हैं, अतः वे जिज्ञासु ब्रह्मा कुमारी बहनों से कहते थे कि बहन जी, अब हम अधिक इंतजार नहीं कर सकते। हमने इस ज्ञान को समझने में ही इतना समय लगा दिया है, हमें तो यह समय भी अखर रहा है। तो ब्रह्मा कुमारी बहनों के पास जब वो अपने इस मन के भाव को व्यक्त करते थे, तो जैसे कि ब्रह्मा कुमारी बहनें उन्हें समझाती थी। तो क्या समझाती थी उसका वर्णन है आगे कि परंतु वह कहती थी, अभी आप बाबा से मिलने नहीं जा सकते। वहाँ यज्ञ में वही जा सकता जो ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, बाजार में बनी चीजें अथवा तामसिक पदार्थ न खाता हो, धूम्रपान न करता हो, जिसने अपने जीवन में अलौकिक परिवर्तन अर्थात पवित्रता लाई हो, अपनी दृष्टि तथा वृत्ति को शुद्ध किया हो और जिसे ईश्वरीय ज्ञान में पूर्ण निश्चय हो। हमें शिव बाबा की आज्ञा है कि उनसे मिलने के लिए केवल उन्हीं को ले जाया जा सकता है जो सपूत बच्चे बने हों और जिन्होंने आत्मा के पिता को पहचाना हो। तो फिर ये ब्रह्मा कुमारियों की बातें सुनकर जिज्ञासु पूछते थे कि बहन जी, सपूत बच्चा किसे कहा जाता है और निश्चय बुद्धि के क्या चिन्ह अथवा लक्षण है। तो बहनी कहती थी कि जो सपूत बच्चा वह जो बाप की आज्ञा पर चलता है। बाप की आज्ञा यह है कि मन वचन कर्म से पवित्र बनो तथा योग युक्त बनो। पवित्रता में ब्रह्मचर्य का पहला स्थान है, क्योंकि उसके बल से ही दूसरे मनोविकारों को भी जीता जा सकता है और उसी के आधार पर ही आत्मा का योग भी परमात्मा से लग सकता है। जो इस पहले नियम का पालन करता है तथा अपना आहार व्यवहार शुद्ध करता है, वही शिव बाबा का आज्ञाकारी सपूत तथा योग्य बच्चा है, वही उनसे मिल सकता है। ज्ञान में निश्चय होने का प्रमाण मनुष्य के निजी आचरण से मिलता है। यदि किसी मनुष्य को इस ईश्वरीय ज्ञान में निश्चय होगा तो उसके जीवन में अवश्य ही परिवर्तन आया होगा। उसने अपने तमोगुनी स्वभाव को बदला होगा, खराब आदतों को छोड़ा होगा और अब वह ज्ञान के नियमों के अनुकूल चलता होगा। तो इस ईश्वरीय ज्ञान में चलते अगर परमात्मा से मिलन करना है तो जो मुख्य धारणाएं हैं वो ये ब्रह्मा कुमारी बहनें उन भाई बहनों को समझाती थी। फिर कई जिज्ञासु कहते थे, बहन जी, हमें बहुत सी बातों में निश्चय तो है, कुछ एक में नहीं है, तो वहाँ आबू जाकर शायद वह भी निश्चय हो जाएगा। अन्य कहते, बहन जी, हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आवश्यक आया है, परंतु हमारे संस्कार ऐसे कड़े हैं कि हम इस काम महाशत्रु पर विजय नहीं पा सकते। आप हमें आबू में बाबा के पास ले चलिए, शायद वहाँ जाकर उनसे सम्मुख मिलने पर हम अपने ही संस्कार को भी ठीक कर पाएंगे। तो ऐसे रिक्वेस्ट भी कुछ भाई बहनें करते थे कि भले हम अभी नहीं कर रहे, काम विकार को नहीं छोड़ा है, धारणाएं नहीं कर रहे, लेकिन बाबा के पास हम लेके चलो आप हमें, तो जैसे कि वहाँ जाकर ये धारणाएं हो सकती है। तो ब्रह्मा कुमारी बहनें कहती थी, ब्रह्मचर्य व्रत से ही बुद्धि दिव्य होती है, ज्ञान ही दिव्य चक्षु है। दिव्य बुद्धि और दिव्य चक्षु द्वारा ही तो परमात्मा को जाना जा सकता है। अगर बुद्धि दिव्य नहीं हुई होगी तो वह परमपिता परमात्मा के पवित्र ज्ञान रूप अमृत को धारण कैसे कर सकोगी। ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं होगा तो मन रूपी आँख प्रभु को देखेगी कैसे। अतः पहले आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके बुद्धि को दिव्य करो और ईश्वरीय ज्ञान की अच्छी तरह धारणा करके निश्चय बुद्धि बनो, तभी हम आपको ले चलेंगे। तो ब्रह्मचर्य की धारणा न होना ही इस बात का प्रमाण है। अभी आप में स्त्री पुरुष का भान है, अर्थात अभी आपकी देह दृष्टि है और आप आत्मा को देखने के बजाय शरीरों को देखते हैं और स्वयं को भी देह मानते हैं। देह दृष्टि और देह बुद्धि होने पर आप तो ब्रह्मा बाबा की भी देह को ही देखेंगे। आप आत्माओं में से परम जो परमात्मा शिव ब्रह्मा के तन में आते हैं,
उन्हें तो आप देख नहीं सकेंगे। देह बुद्धि होने के कारण आपकी बुद्धि ज्ञान के सूक्ष्म रहस्यों को तो पकड़ नहीं सकेंगी और सूक्ष्म अति सूक्ष्म परमात्मा को तो पहचान नहीं सकेंगी। अतः अगर आपने ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा नहीं होगी तो और हम आपको नहीं की होगी तो हम आपको अबू बाप दादा के पास ले नहीं जा पाएंगे। तो ये बहुत बार बहनें समझाती थी कि ब्रह्मचर्य व्रत की पालना ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो दादी आगे ये भी कहती है कि फिर जिज्ञासु कहते थे कि बहन जी क्या बाबा दंड भी देते हैं? बहन जी हमारा तो यही निवेदन है कि आप हमें ले चलिए, शायद वहाँ जाने से हमारा निश्चय पक्का हो। तो ब्रह्मा कुमारी बहनें कहती थी निश्चय तो ज्ञान से पक्का होता है। ज्ञान बुद्धि में तभी धारण होता है जब मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है और अन्न दोष तथा संग दोष से बचता है। अतः पहले आप इन नियमों का पालन करो ताकि आपके निश्चय की नींव पक्की हो। यदि आप परमपिता परमात्मा से मनोमिलन मनाने के लिए और उससे परम आनंद और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति करने के लिए इतना भी त्याग नहीं कर सकते, काम रूपी विष को छोड़ नहीं सकते, तो हम आपको बाप दादा के पास ले जाने में असमर्थ है। तो बाबा ने जो मुख्य धारणा इस यज्ञ में कही है कि जो भी आत्माएं इस ब्रह्मचर्य व्रत की पालना करती है, रोज के रोज ज्ञान स्नान करती है, तो उन्हीं को जैसे कि इस ज्ञान में बाबा के सम्मुख लाया जा सकता है। और वो जानने के बाद कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं है, फिर भी अगर कोई ब्राह्मणी अगर उस आत्मा को बाबा के सम्मुख लेकर आती है तो जैसे कि दंड मिलता है, क्या कि जैसे कि उस ज्ञान अमृत से वो वंचित हो जाता है या उस स्मृति से वंचित हो जाता है या फिर वो ज्ञान की उतनी सेवा नहीं कर पाते हैं। तो ये बात बहुत स्पष्ट रीति से बताई गई थी। फिर इस धारणा को सुनते कुछ लोग तो जैसे कि कह देते थे कि बहन जी हमने तो 1 मास ब्रह्मचर्य का पालन किया है, आप हमें लेके चलो। या फिर कोई कहते थे हमसे तो इतना बड़ा काम नहीं हो सकता, तो फिर वो तो ज्ञान ही छोड़ के जाते थे। फिर कोई जिज्ञासु ऐसे भी थे कि वो जैसे कहते थे कि बहन जी हम तो संपूर्ण निश्चय बुद्धि है, हम कम से कम 1 मास तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, हमारा खान पान भी अब शुद्ध है, हमारे संस्कारों में भी परिवर्तन आया है, हमारे कुटुंबी तथा हमारे अड़ोस पड़ोसी भी इसके गवाह है, तो आप हमें ले चलो। तो यहाँ तो 1 मास की या कुछ समय की तो बात नहीं है, पतितों को पावन बनाने वाला परमात्मा आया है, तो वो आजीवन पवित्र रहने की बात है। क्योंकि पवित्र दुनिया में जाना है तो मुख्य धारणा ही है पवित्रता की। तो उसको धारण किए बिना तो कोई भी बहनें बाबा के सम्मुख ले नहीं जा पाती थी और आज भी उसी नियम को उतना ही दृढ़ता से पालन किया जाता है। फिर उसके बाद कि जब ये आत्माएं इस धारणा को पालन करते थे, नियमों को पालन करते थे, तब जब उनको बाबा के सम्मुख मम्मा के सम्मुख लाया जाता था तो उनकी स्थिति क्या थी उसका वर्णन है। तो ब्रह्मा कुमारी जानकी जी कहती है कि जब अपने अपने नगर से जिज्ञासु रेलगाड़ी में सवार होते थे तो उनके मन की अवस्था अजीब सी होती थी। उनकी बुद्धि में बस यही विचार होता था कि हम ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा तथा सरस्वती मैया से मिलने जा रहे हैं। जैसे जैसे स्टेशन गुजरते जाते थे उनके मन की उत्कंठता बढ़ती जाती। आबू रोड जाकर जब वे उतरते तो उन्हें सामने से पहाड़ दिखते और वे सोचते कि बस अब तो ऊपर बाबा हमारी इंतज़ार में होंगे। तो ये अवस्था सच में है। जब हम आत्माएं बाबा से मिलने जाते थे तो सच में यह अवस्था होती है कि कब जाए और बाबा से मिले। तो ये वर्णन यहाँ पे है। फिर उसके आगे जब वो आत्माएं बाबा के स्थान पर पहुँचते थे तो जैसे पहले से ही बाबा ने सभी यज्ञवत्सों को सूचना दे के जो भी आत्माएं बाबा से मिलने आती थी उनकी बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई रखी होती थी। बाबा कहते थे कि मेरे सिकिलदे बच्चे आए हैं, कल्प से बिछड़े हुए बच्चे आन मिले हैं, देखना इन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो।
माया ने इन्हें जन्म जन्मांतर दुखी किया है और थका दिया है। अब यह बाप के घर आए हैं आत्मा की थकावट दूर करने, अतः इन्हें स्थूल और सूक्ष्म सभी सुविधाएं देनी है। तो बाबा बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान हमेशा रखते थे और आज भी हम जब माउंट आबू जाते हैं बाबा के घर में तो ये बात देखते हैं कि हर चीज़ हर समय अनुसार बिना कहे बिना मांगे सब कुछ समय अनुसार एकदम करेक्ट एक्यूरेट चलता है। वहाँ की स्वच्छता भी बहुत सुंदर, वहाँ का वायुमंडल भी बहुत सुंदर। तो ये सब बातें अभी भी हम अनुभव करते हैं। फिर उसके बाद जब वो आत्माएं बाबा से सच में सम्मुख मिलती थी प्रत्यक्ष में, तो उसका वर्णन है। यहाँ पे ऐसे लिखा है कि वह शुभ घड़ी भी आ पहुँचती जब उन जिज्ञासु आत्माओं को ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के सामने ले जाया जाता और सभी यज्ञवत्स भी आसपास बैठ देख रहे होते कि ये हमारे नई भाई बहन आए हैं। बाबा और मम्मा के सामने बैठे हुए वे जिज्ञासु अपने मन में बड़े प्रसन्न होते। यहाँ आने से पहले तो उनके मन में यह प्रश्न अथवा उत्सुकता बनी रहती थी कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में कैसे आते होंगे, उनकी प्रविष्टा को हम कैसे जान पाएंगे, शिव बाबा से हमारा मिलन कैसा होगा। तो पहली पहली बार जब नए यज्ञवत्स जब आते थे यज्ञ में जब आते थे तो बहुत से क्वेश्चन रहते थे कि कैसा होगा ब्रह्मा बाबा, कैसे शिव बाबा की पधरामनी होती है, स्वयं चैतन्य में भगवान कैसे बात करता होगा। तो साकार में तो बहुत सुंदर अनुभव आत्माओं ने किए हैं। तो वो हम जैसे कि अभी सुनते हैं क्लासेस में या पढ़ते भी हैं तो कितना सुंदर वर्णन होता है। तो यहाँ पर भी हमें वही देखेंगे आगे। तो उनके मन में बहुत क्वेश्चंस होते थे कि कैसा होगा क्या होगा, परंतु अब जब वे आकर आत्मनिश्चय होकर बैठते और बाप दादा की ओर निहारते तो वे उनकी नज़र से निहाल हो जाते। ब्रह्मा बाबा के नेत्रों रूप खिड़कियों से शिव बाबा आत्माओं से मिलते। बाबा बच्चे मीठे बच्चे कहकर पुकारते तथा पुचकारते, परंतु ये शब्द उच्चारण होने से पहले ही कई जिज्ञासु तो उस चुंबक के पास ही पहुंच जाते। बाबा और मम्मा का तन क्या था? इस पृथ्वी पर सुखधाम और शांतिधाम था। उस पारसनाथ के स्पर्श से ऐसा महसूस होता था कि पवित्रता की धारणा का प्रभाव उनकी प्रकृति पर भी खूब पड़ा है। तो जैसे कि जब ब्रह्मा बाबा की आंखों से शिव बाबा सामने बैठे हुए आत्माओं को दृष्टि देते थे तो कितनी गहराई से उन्हें अनुभव होता था। और फिर जब वो स्पर्श करते थे, ब्रह्मा बाबा से हाथ मिलाते थे या उनके पास जाते थे तो पवित्रता की धारणा से जैसे कि ब्रह्मा बाबा का शरीर भी जैसे कि शीतल, जैसे कि रुई की तरह हो गया था। तो ये भी अनुभव करते थे। तो उसके बाद आगे है, परंतु इस ईश्वरीय गोद का सौभाग्य उन्हीं को मिल सकता जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य की धारणा की तथा योगाभ्यास की प्रतिज्ञा ली है। वास्तव में उस मिलन में देह का भान ही नहीं होता था। तो परमात्मा से जो मिलन होता था उसमें जैसे कि देह का भान ही नहीं होता था, अपनी देह की भी सुध-बुध न होती थी। अशरीरी अवस्था क्या होती है और आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे होता है, उसका जो अवर्णनीय अनुभव उन सुखद क्षणों में होता था। उसमें आत्मा गदगद होती थी। तब मन में इस संसार का कोई संकल्प या आभास नहीं होता था और आसपास बैठे यज्ञवत्सों की उपस्थिति का भी पता नहीं रहता था। तो जैसे कि क्या अवस्था होगी जब चैतन्य भगवान के सम्मुख बैठकर मिलन मना रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे वर्णन है कि आसपास कौन बैठा है, क्या है, संसार में क्या चल रहा है, हम कौन है, ये किसी भी संकल्पों का वहाँ पर आना जाना नहीं, सिर्फ एक बाबा में खोए हुए हैं। तो इस तरीके का सुंदर सुंदर अनुभव आत्माओं को होता रहता था। तो एक सेकंड में यह स्थिति होती थी कि जिसमें न ज़मीन का भान
न आसमान का पता रहता था, और आत्मा सर्वभावेन परमपिता परमात्मा की होकर अभूतपूर्व आनंद में, प्रेम में, शांति में, शक्ति के रस में तन्मय होती थी। फिर स्थिति थोड़ी थोड़ी करके इस ऊंचाई से नीचे की ओर होती थी, परंतु उस अनुभव की याद में जिज्ञासु खोया रहता था। तो परमात्मा के सम्मुख बैठकर जैसे कि ये सारा अनुभव करना, ये बहुत सुंदर बात है कि सम्मुख परमात्मा को, चैतन्य भगवान को जैसे कि अनुभव करना है। तो आगे और वर्णन है कि जिज्ञासुओं द्वारा जो भी अनुभव का वर्णन किया गया है वो लिखा है। तो हम वो अभी जस्ट पढ़ते हैं, तो उसी शब्दों में पढ़ेंगे तो उसका गहराई समझ में आएगा। तो जिज्ञासु कहते थे, जिज्ञासु जब बाद में अपना अनुभव सुनाते थे तो वो कहते थे क्या कि हम जब बाबा से मिले तो हमने पहले तो एक दिव्य प्रभाव अनुभव किया। आत्मा में शांति का स्पर्श गहरा गहरा होता गया। बाबा से जब दृष्टि ली तो उसमें एक विचित्र स्नेह का अनुभव हुआ। उन नेत्रों से एक सर्च लाइट का आभास हुआ अथवा महसूस हुआ कि जैसे कोई अपनी उंगलियों को बिजली की पावर वाले शू माना 2 सुराखों पर रखने से खिंचवा तथा अपने तन में एक करंट महसूस करता है, परंतु यह खिंचाव और करंट मन को बहुत प्रिय लगता है, आत्मा को सुहाता और भाता है। आत्मा स्वयं में एक शक्ति का संचार तथा स्वयं पर एक प्रकाश का एक फव्वारा सा छूटता महसूस करती है। वह स्वयं को आकाश तत्व की बजाय प्रकाश तत्व में अनुभव करती है। तब कोई अपवित्र संकल्प नहीं उठता है। मन में मिलन संस्कार धुल गए लगते हैं और जीवन में एक अपार हल्कापन, उल्लास, हिम्मत, उपराम भाव तथा दिव्यता का अनुभव होता है और मन कहता है कि इसी में ही रमा रहे, इसी का ही रसास्वादन करता रहे। जीवन है तो यही है, सुख है तो यही है, मुझे प्यास भी थी तो इसी चीज़ की। तो ऐसे ही मन बोल उठता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे रास्ता मिल गया, मैंने खजाना पा लिया, मुझे मंजिल दिख गई है, मैं स्वरूप में टिक गया। ऐसे गुप्त आवाज़ अंदर उठती है। तो ऐसे जो अनुभव आत्माओं को होते थे, तो इतनी सुंदर रीति से यहाँ पे उसका वर्णन किया है कि कैसे चैतन्य में भगवान को सम्मुख मिलने के बाद जब भगवान मुझे निहारता है एक साकार नैनों से, तो मुझ आत्मा को क्या अनुभव होता है, वो प्रत्यक्ष में उन आत्माओं ने जिन्होंने किया, तो उसका इतना सुंदर वर्णन यहाँ पर है। फिर उसके बाद जो है ज्ञान मुरली सुनते समय जो दिव्य अनुभव होते थे वो भी यहाँ पर कहे गए हैं। इसमें कहा है कि प्रातः ज्ञान मुरली सुनते समय भी जिज्ञासियों को एक विचित्र प्रकार का अनुभव होता था। वो देखते थे कि वह मुरली सर्व आत्माओं के प्रति ही चलाई गई है। वह सभी धर्मों, सभी देशों, सभी वर्गों के लिए है। उसमें तीनों कालों तथा तीनों लोकों का ज्ञान समाया हुआ है। उसमें सुनाने वाला साधुओं, महात्माओं, जगत गुरुओं, ऋषि मुनियों, देश के राष्ट्रपति तथा राजनैतिक नेताओं, राजाओं, महाराजाओं आदि आदि से भी उच्च अधिकार के स्वर से बोलता है और ऐसे बोलता है जैसे परम धाम से आया हो। स्वयं काम आदि विकारों से बिल्कुल ही निर्मल, सर्वशक्तिवान तथा ज्ञान का सागर हो। उसके ज्ञान का आधार न कोई शास्त्र है, न कोई प्रचलित विचारधारा। उस ज्ञान की सीमा न एक जाति या काल विशेष है, न धर्म विशेष। यह बोलता भी ऐसे है जैसे कि उसने हमारा कल्याण करके ही छोड़ना हो, हमें पवित्र बनाने का कर्तव्य करके ही रहना हो। वह हमें बच्चे बच्चे भी ऐसे स्वाभाविक तरीके से तथा स्नेह से कहता है जैसे हम सचमुच उसके बच्चे हो और वह सचमुच हमारा बाप। तो उसे जाने न जाने, माने न माने, परंतु उसका व्यवहार ऐसा है
जैसे कि वह हमें जानता और पहचानता है और पक्की तरह हमें अपना मानता है। तो जब ये आत्माएं बाबा से मिलन करने आते थे और सम्मुख बाबा की मुरली सुनते थे, तो मुरली सुनते उन्हें क्या अनुभव होता था, ये उन्होंने सामने बैठकर जो किया है उसका यथार्थ वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। फिर उसके आगे और बातें हैं। तो इसके पहले हमने जो सुना कि कैसे जो भी बच्चे बाबा से मिलने आते थे तो मुरली सुनते समय भी उनकी क्या स्थिति होती थी। तो बहुत से जिज्ञासु ऐसे थे जो सोचते थे कि बाबा से हम अमुक बात पूछेंगे अथवा हमारे मन का कुछ संकल्प है या उसका कोई बात का समाधान है तो उससे पूछेंगे, या कुछ प्रश्न उत्तर अगर मन में है तो वो प्रश्न पूछेंगे। लेकिन क्या होता था, परंतु जैसे ही अगले दिन देखते थे कि बाबा ने जो मुरली चलाई है उसमें ही उन्हीं प्रश्नों पर प्रकाश डाला है, मानो कि वह मन को जानता हो। वे अपने मन में सोचते कि यदि हमारा योग सच्चा है तो शिव बाबा हमें विशेष प्यार करेंगे और हमें दुलार भी करेंगे। और वो देखते थे कि उनके मन की बात का उत्तर उन्हें बाबा के व्यवहार से मिलता। ब्रह्मा बाबा कहते थे कि मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, परंतु बच्चे जो संकल्प करते हैं वह शिव बाबा के पास पहुँचते हैं और वह मेरे तन में आकर यदि उचित समझते हैं तो उन्हें मुरली में उस विषय पर समझा जाते हैं। तो इस प्रकार एक निस्वार्थ और अलौकिक प्यार, एक दिव्य प्रभाव, एक विचित्र आकर्षण तथा वातावरण में शांति, पवित्रता और आनंद की लहरों को अनुभव करके और मुरली में विशेषताओं की ओर ध्यान देकर बहुत से जिज्ञासुओं को प्रैक्टिकल रीति से यह निश्चय हो जाता था कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हमें पढ़ाते हैं। फिर इसके आगे जो वर्णन है कि कैसे बाबा और वो जो नए जिज्ञासु बाबा से मिलने आते थे तो उनके बीच में कैसे वार्तालाप होती थी। तो वो हम हैं वो जैसे हैं वैसे पढ़ते हैं ताकि उसका अनुभव हमें हो उन बातों का। तो जिज्ञासु बाबा के प्रश्नों पर उत्तर देते थे। जैसे बाबा पूछते थे कि आप बाप से पहली बार मिल रहे हो या इसके पहले भी मिले हो, तो जिज्ञासु उत्तर देते थे कि हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले हैं। तो बाबा कहते थे, क्या यह पक्का निश्चय है कि यही इसी स्थान पर आज के दिन हूबहू ऐसे ही मिले थे? भला कितनी बार बाबा को पहले भी मिल चुके हो? तो जिज्ञासु कहते थे, बाबा हमें पूरा निश्चय है कि हम आपके बिछड़े हुए बच्चे कल्प कल्प आपसे हूबहू इसी तरह मिलते रहे हैं। बाबा, ज्ञान के आधार पर हम जानते हैं कि हम अनगिनत बार आपसे मिल चुके हैं। तो बाबा कहते थे, अच्छा यह तो बताओ कि आपके कितने बच्चे हैं? तो जिज्ञासु के जितने बच्चे थे उतने वो बता देता था। तो बाबा कहते थे, क्या शिव बाबा को भुला दिया है? क्या परमात्मा को अपना वारिस नहीं बनाया है? जब तक उसको वारिस नहीं बनाओगे तब तक उससे वर्षा कैसे लोगे? तो बाबा की जैसी ये बातें सुनकर सभी जिज्ञासु हंस पड़ते थे। तो अपने दैहिक बच्चों से मोह निकालकर परमपिता शिव की ओर मन को लगाने की बाबा की ये रमणीक जैसे कि युक्ति थी। फिर बाबा पूछते थे, क्या आप कभी रोएंगे तो नहीं? तो जिज्ञासु बोलते थे, नहीं बाबा, अब हम कभी नहीं रोएंगे। तो मुस्कुराकर बाबा कहते, सच कहते हो? क्या पति मरे या पत्नी मरे, बच्चा मरे, कुछ भी हो जाए, कभी नहीं रोएंगे? तो जिज्ञासु कहते थे, नहीं बाबा, अब हम कभी नहीं रोएंगे। बाबा कहते, यह बच्चा तो सचमुच देह अभिमानी और नष्ट मोहा है। हाँ बच्चे, जब तुम्हें शिव बाबा मिल गया है तो रोने की तो कोई बात नहीं रह जाती। रोती तो विधवा है, तुम आत्मा को तो अविनाशी पति परमात्मा मिला है। तो ऐसे भिन्न भिन्न रीति से जिज्ञासियों को देही निश्चय बनाते थे बाबा और उनसे पूछते थे, अच्छा यह तो बताओ कि आप मेहमान हो या वारिस बच्चे हो? देखो, जो मेहमान होते हैं तो वो तो जैसे कि बाबा को केवल देखने के लिए आते हैं, लेकिन वारिस बच्चे उन्हें कहा जाता है जो बाबा के बच्चे बन जाते हैं। तो बाबा की इस बात पर जैसे कि जिज्ञासु कहते थे, बाबा हम तो आपके बन चुके हैं।
हम तो वारिस हैं, हमने ज्ञान द्वारा शिव बाबा को पहचान लिया है और अब सुख शांति का खजाना जो कि हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है वह हम उनसे लेकर ही छोड़ेंगे। तो इस तरीके से जैसे कि बाबा बच्चों से पर्सनली बातें करते थे। मुरली क्लास होने के बाद बाबा उन वत्सों से जिज्ञासियों से बात करते थे। उन्हें टोली भी खिलाते थे और टोली भी कैसे खिलाते थे, हाथ में नहीं लेकिन ऐसे मीठी मीठी जो टोली बनाई जाती थी वो डायरेक्टली उनके मुख में डाली जाती थी और जैसे कि बाबा उनको मीठी दृष्टि देते थे, बातें करते थे। जो भी जिज्ञासु बाबा के सामने है बातें कर रहे, जैसे कि उनका माथा चूम कर बाबा उन्हें कहते थे कि यह बच्चा अच्छा है, यह अच्छी धारणा करके बहुतों का कल्याण करेगा, यह बच्चा बहुत मीठा है, बहुतों को सुख देगा। तो ऐसे जैसे कि बाबा पर्सनली हर एक आत्मा से मिलते थे, प्यार दुलार करते थे। फिर उसके बाद जो वर्णन है कि कैसे ब्रह्मा बाबा यज्ञ की स्थूल सेवाओं में भी अपना हाथ बटाते थे, काम करते थे। तो इसका वर्णन करते हुए ब्रह्मा कुमारी प्रकाश इंदिरा जी कहती है कि बाबा वापस आकर यज्ञ वत्सों के साथ ब्रह्मा भोजन के लिए सब्जी काटने आदि आदि जैसे स्थूल कार्यों में भी जुट जाते थे। सभी यज्ञवत्स कहते थे कि बाबा यह कार्य हम बच्चों का है, आप इतना उच्च कार्य करते हो, यह स्थूल काम हमें करने दीजिए, आपके वृद्ध हाथ हैं। उन्हें यह कार्य करते देखकर हमारे मन को अच्छा नहीं लगता, न जाने क्या होता है। तो बाबा इन बातों को सुनकर क्या कहते थे, बाबा कहते थे मैं भी शिव बाबा का बच्चा हूँ, हमारा तो कर्म योग है, यदि हम स्थूल कार्य न करें तो यह कर्म योग कैसे सिद्ध होगा। बच्ची, यज्ञ की सेवा सर्वोत्तम सेवा है, इसके लिए तो दधीजी ऋषि की तरह हड्डियां देनी है, तन मन धन से हर प्रकार की सेवा करनी है। हमारा यह अलौकिक जन्म ही सेवा के लिए है। स्वयं शिव बाबा कहते हैं कि मैं आत्माओं की सेवा पर उपस्थित हुआ हूँ, तो हम बच्चों को भी तो सेवाधारी बनना है। हर प्रकार का कार्य करते हुए शिव बाबा की याद में रहने का अभ्यास करना है, ताकि स्थिति एक रस और योग निरंतर हो जाए। तो जैसे कि बाबा स्थूल कार्यों में हाथ बटाते थे और बच्चों की भी कर्मयोगी स्थिति बनाते थे। फिर उसके बाद जो बाबा है नाश्ता करते थे और फिर जो भी पत्र आए हैं बच्चों के अलग अलग स्थानों से, तो उन्हें पत्रों का जवाब देते थे। और जो बच्चे भी पत्र लिखते थे बाबा को, तो वहाँ पे एड्रेस क्या डालते थे, किस पते पर पहुँचाते थे पत्र। तो पत्र के ऊपर जो पता होता था वो कुछ इस प्रकार होता था। ऊपर लिखा होता था सेवा में परमपिता परमात्मा शिव मार्फत प्रजापिता ब्रह्मा ब्रजकोठी आबू पर्वत राजस्थान। तो ये पता जब वो डाक खाने के पोस्टमैन आदि जो कर्मचारी पढ़ते थे वो तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता था कि ये कौन सा ऐसा पता है जहाँ पर इतने सारे पत्र आते थे। तो पत्रों के जवाब तो बाबा जब भेजते थे, तो जैसे कि सेवा केंद्र पर जब कोई पत्र आता था तो सभी ओर के बच्चे जैसे इकट्ठा होते थे कि क्या है पत्र, क्या उस पत्र में मेरा नाम लिखा है, बाबा ने मुझे याद किया है। तो ऐसे बहुत पत्रों को भी बाबा की उत्सुकता से पढ़ा जाता था। फिर है मधुबन में जो रात्रि क्लास होता था, फिर दिन भर की दिनचर्या होने के बाद रात्रि क्लास होता था। फिर रात्रि क्लास में जैसे कि बाबा और मम्मा सामने आकर बैठते थे, तो वो बहुत ही सुंदर दिव्य दृश्य होता था। जैसे कि बाबा और मम्मा सामने आते थे तो दोनों भी जो भी बच्चे आए हैं, जो गेस्ट आए हैं, उनको बहुत स्नेह भरी दृष्टि से निहारते थे। और पहले तो मम्मा जो भी है सबकी खैर खैरियत पूछती थी, जो भी है उनका ख्याल रखने के लिए बातें पूछती थी। फिर मम्मा उन्हें कहती थी कि सब ठीक बैठे हो। मम्मा आते ही क्वेश्चन करती थी क्लास में कि क्या सभी ठीक बैठे हो। तो जैसे कि मम्मा के ये प्रश्न का ऐसा अर्थ होता था, ठीक मतलब मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से ठीक हो, किसी भी संकल्प तो परेशान नहीं कर रहा है। इस तरीके से मम्मा सवाल पूछती थी। फिर मम्मा पूछती थी, अच्छा कोई स्थूल या सूक्ष्म सैल्वेशन, कोई वस्तु आदि चाहिए तो बताना।
अपने बाप के घर में बैठे हो, किसी प्रकार की लज्जा न करना। बोलो, जिसको कोई भी सैल्वेशन चाहिए हो तो वह हाथ खड़ा करो। हम्म, तो यह पूछने के बाद जैसे कि मम्मा मम्मा कहती थी कि अब कहो कि सारे दिन में कोई भूल चूक तो नहीं हुआ, कोई विकर्म तो नहीं हुआ, कोई काम ऐसे तो नहीं किया जो आपके मन को खाता हो। अभी बताओ और अपने मन को हल्का कर दो। तो मम्मा कहती थी, ना मन में ऐसी कोई बातें रखना, माना बीमारी रखना, तो अगर बता दोगे तो आपकी बीमारी जैसे कि ठीक हो जाएगी, और अगर अंदर के अंदर रखोगे तो जैसे कि और भी बढ़ती जाएंगी। तो ये बात जैसे अभी भी हम सभी आत्माएं फॉलो करते हैं कि रात में सोते समय बाप दादा को पोता देते हैं कि क्या क्या किया दिन भर में, कोई विकर्म तो नहीं हुआ। और ये सब बातें बाबा से हम अभी भी कहते हैं। तो फिर ये सब होने के बाद बाप दादा आते थे, फिर सभी को दृष्टि देते थे, फिर जो वो जिस तरीके से बैठते थे, उठते थे, चलते थे, तो ये सब बातें जैसे कि वो जो नए बच्चे आए हैं उनको बहुत उत्साह और उमंग भर जाता था। फिर वो आते ही बाप दादा पूछते थे कि मम्मा, सभी से आपने खुश कैराफत पूछी, सभी से सैल्वेशन पूछी। और फिर बाबा भी कहते थे कि देखो बच्चे, बाप दादा के घर आए हो सुख पाने के लिए, तो लज्जा नहीं करनी है। यह शिव बाबा का सारा भंडारा सो आप बच्चों का है, जिसके खान पान की जैसी आदत हो, तबीयत को जैसा अनुकूल पड़ता हो वैसा बनवा सकते हो। यह शरीर बहुत ही अनमोल है, क्योंकि इसी द्वारा शिव बाबा की याद में रहकर जन्म जन्मांतर के विकर्म दग्ध करने हैं। तो बाबा इसका बात पर खास ध्यान देते थे कि जो भी यज्ञवत्स आए हैं, अभी हर एक की उम्र अलग, हर एक का शरीर अलग, तो उसका ध्यान में रखते हुए बाबा ये भी कहते थे कि भल ये शरीर जड़ जड़ीभूत हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है, इसको जैसे कि संभाल कर चलना है, और उसी का बहुत ख्याल रखना है। तो शरीर के आधार से कोई किसी की खान पान की अलग आदत हो तो वो भी जैसे कि यहाँ पर हो सकता है, तो आप इसे बता देना। फिर इस तरीके से बाबा सारी बातें पूछते थे। फिर बाबा ये भी पूछते थे कि मम्मा, ये भी पूछा ना कि किसी से कोई भूल तो नहीं हुई, अगर हुई है तो अभी भूल को मिटाओ। तो ये सारी बातें होने के बाद फिर आगे बाबा जैसे कहते थे कि अच्छा बच्चे, अब तो आप समझदार बने हो, क्योंकि ज्ञान मिला है, आप बहुत ही सौभाग्यशाली हो। आपको कहा ही जाता है लकी स्टार, क्योंकि आप जो आत्मा रूपी तारे हो, ज्ञान द्वारा अपना सौभाग्य ऊंचा बना रहे हो। अच्छा बच्चे, अब बैठो अपने अति प्रिय शिव बाबा की याद में, अशरीरी हो जाओ और बुद्धि को ले जाओ परम धाम में। बस दिन भर यही अभ्यास करते रहो ताकि अवस्था परिपक्व हो जाए। बस यही धुन लगी रहे कि मैं आत्मा हूँ, परम धाम से इस सृष्टि रंग मंच पर पाठ बजाने आई हूँ। अब यह सृष्टि ड्रामा पूरा हुआ, अब मुझे वापस परम धाम जाना है। तो ऐसे ऐसे करके बाबा सारी दिन की दिनचर्या होने के बाद भी रात्रि क्लास में बच्चों से मिलते थे, खास उनसे योग करवाते थे, शरीर के भान से कैसे अलग होना है उसकी जैसे कि प्रैक्टिस करवाते थे। फिर ऐसे करते करते दिन गुजरते थे और फिर पता ही नहीं चलता था। फिर जाके वो समय आता था जो विदाई का समय हो। तो विदाई के समय का भी यहाँ पे सुंदर वर्णन है। तो विदाई होने के समय भी बहुत मार्मिक दृश्य होता था। सभी एक एक करके बाबा और मम्मा से मिलते। बाबा उनकी निजी धारणाओं को ऊंचा उठाने के लिए कभी उनके कानों में और कभी प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा भी देते और सभी के मुख में टोली भी देते। फिर पीठ थपथपाकर कहते, अच्छा बच्चे, जाते हो। तब सभी जैसे कि रोते थे, बहुत रोते थे। और ये भी आगे दृश्य होता कि बहुत बड़े बड़े तो है ही, लेकिन जो भी छोटे बच्चे भी आए हैं वो भी जैसे कि बाबा से बहुत अच्छी तरह गहराई से जुड़ जाते थे कि उन्हें वहाँ से जाना ही नहीं रहता था। वो क्या कहते थे कि हम तो यहीं बाबा के पास रहेंगे और हमें घर नहीं जाना है। तो जैसे कि वो जो छोटे छोटे बच्चे रहते थे वो कहाँ कहाँ जाके किसी किसी स्थान पर जाके छुप जाते थे कई देर समय तक, कि ताकि जो भी गाड़ी का समय है वो चला जाए और गाड़ी छूट जाए।
और ताकि वो बच्चे वही बाबा के साथ रह सके। तो बाबा फिर उनको ढूंढना पड़ता था। फिर बाबा जैसे कि ब्रह्मा बाबा उनसे कहते थे कि मीठे बच्चे, तुम तो हो ही बाबा के, बाबा तुम्हें अब सर्विस पर भेज रहे हैं। तुम जाकर दूसरे बच्चों को भी शिव बाबा का परिचय दो। तुम इन बड़ों से भी अधिक सर्विस कर सकते हो। देखना, क्रोध न करना, किसी से भी लड़ना नहीं, ऐसी दैवी चलन से चलना कि सभी कहे कि यह तो सचमुच ईश्वर का बच्चा है। फिर जल्दी जल्दी तुम पंडा बनकर आना, तुम तो हो ही महात्मा और पवित्र, क्योंकि ब्रह्मचारी हो। तो लोगों पर तुम अपना प्रभाव डालकर उन्हें भी पावन बनने के लिए उत्साह दे सकते हो। तो इस प्रकार जैसे बाबा छोटे छोटे जो बच्चे होते थे उन्हें भी बहुत प्यार से समझाते थे और उनमें शक्ति भी बहुत भरते थे। फिर इस तरह से जैसे कि विदाई का समय होता था और फिर जो भी यज्ञवत्सा आते थे वो जैसे कि बाप दादा से विदाई लेते थे और चले जाते थे।